Assalamu alaikum, dear students. Electrocardiography ECG meaning electrical, cardio mean heart and graphy mean graph. इस ECG का मतलब ये है कि जितने भी हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होते हैं उसको एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। जितने भी हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होते हैं उसको एक पेपर या एक ग्राफ शक्ल में रिप्रेजेंट करना, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। Definition: study of electrical activity of heart on specific papers called ECG. इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जब हम स्टडी करते हैं हार्ट की एक स्पेसिफिक पेपर के ऊपर तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों करते हैं, ECG क्यों ज़रूरी है? मुख्तलिफ़ किस्म के इंफॉर्मेशन, मुख्तलिफ़ किस्म के हार्ट डिजीज़ में ECG हेल्पफुल होती है। मतलब कि ये एक इंडिकेशन होता है किसी भी डिजीज़ का या हार्ट की एक्टिविटी चेक करने का, आया कि हार्ट नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है या नहीं। Information acquired from ECG are used to diagnose different kinds of cardiac problems. ECG से हमें मुख्तलिफ़ किस्म के इंफॉर्मेशन मिलते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कार्डिक प्रॉब्लम्स की। हार्ट रेट कैन इजीली बी काउंटेड थ्रू ECG। हार्ट रेट हम ECG से नॉर्मली मालूम कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ करते हैं जिसको PQRST, तो ये जो अल्फ़ाबेट है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को ये अल्फ़ाबेट्स रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह कंस्ट्रक्शंस होती है तो उसके लिए अपना अल्फ़ाबेट्स होता है, जिस रिलैक्सेशन है रिलैक्सेशंस के लिए अपना अल्फ़ाबेट्स यूज़ होता है। हार्ट रिदम कैन बी इजीली ऑब्जर्व थ्रू ECG। हार्ट रिदम कि आया ट्रैकीकार्डिया है या बेरिकार्डिया है या नॉर्मल रेट पे चल रहा है, तो इजीली हम डायग्नोस कर सकते हैं ECG से। कार्डिक हाइपरट्रोफी एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट कैन बी डायग्नोस थ्रू ECG। हाइपरट्रोफी ऑफ हार्ट मतलब के एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, अगर दिल का साइज बढ़ गया है तो इसको हम ECG से आसानी से डायग्नोस कर सकते। कार्डिक एक्सकीमिया, लेस ब्लड फ्लो सप्लाई टू हार्ट मसल्स कैन बी सीन बाय ECG। इस्कीमिया एक मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है जिसका मतलब है ब्लड फ्लो का डिफिशिएंसी या ब्लड का कम जाना उस ऑर्गन्स को, तो उसको हम क्या कहते हैं? इस्कीमिया। अब अगर हार्ट मसल्स को ब्लड कम मिकदार में जा रहा है या बिल्कुल नहीं जा रहा है तो कार्डिक इस्कीमिया हम ECG से इजीली डायग्नोस कर सकते हैं। कार्डिक इन्फार्क्शन, डेथ ऑफ हार्ट टिश्यू कैन डायग्नोस थ्रू ECG। कार्डिक इन्फार्क्शन या माइकार्डियल इन्फार्क्शन जिसको कहते हैं वो हम ECG से डायग्नोस कर सकते हैं। अदर कार्डिक प्रॉब्लम कैन बी ऑब्जर्व एंड डायग्नोस थ्रू ECG। और भी मुख्तलिफ किस्म के इस तरह स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया एंड एक्सेट्रा, तो ये हम ECG से डायग्नोस कर सकते हैं। दिस इज नो द डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स इन कार्डिक cycles and knows the papers, ECG papers in which on ECG show ECG के components and its
रीडिंग्स है। ECG apparatus, अब हम किस मशीन से या किस पेपर से इसको परफॉर्म कर सकते। Apparatus by which ECG is recorded is called ECG machine. Electrocardiograms, all ECG machine run in standard rate, that is 25 mm per second on standard papers. ECG का जो मशीन्स होता है उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं या ECG मशीन्स कहते हैं, और ये एक स्पेसिफिक रेट, स्टैंडर्ड रेट पे चलता है जो कि 25 मिलीलीटर पर सेकेंड है और अपना एक स्पेसिफिक पेपर्स होता है। ECG कंपोनेंट्स एंड इट्स रीडिंग, किस तरह हम ECG को रीड करेंगे। The ECG has 5 basic components of its reading. These basic components are P, Q, R, S, T waves. A number of waves, ये बेसिक्स है ECG का। Constructions of both arteria and cardiac cycles cause P wave on ECG. जब आर्ट्रियम्स की कंस्ट्रक्शंस होती है बोथ लेफ्ट एंड राइट की, तो ये ECG के पेपर्स पे P वेव ड्रॉ करता है। कंस्ट्रक्शंस ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स कॉजेस QRS कम्प्लेक्स ऑन ECG। अब वेंट्रिकल्स की कंस्ट्रक्शन लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स की कंस्ट्रक्शन QRS वेव को ड्रॉ करता है पेपर्स के ऊपर, ECG पेपर्स के ऊपर। रिलैक्सेशंस ऑफ वेंट्रिकल्स कॉज T वेव ऑन ECG पेपर, और रिलैक्सेशंस ऑफ वेंट्रिकल्स Q वेव को ECG पेपर्स पे ड्रॉ करता है या रिप्रेजेंट्स करता है। कार्डिक साइकिल्स ऑन ECG, P वेव आर्टियल कंस्ट्रक्शन, QRS ventricles constructions, and T wave are the cardiac relaxations. Thank you.